Hello बच्चों, let's read the question. Question says the value of cos pi by 10, cos 2 pi by 10, cos 4 pi by 10, cos 8 pi by 10, cos 16 pi by 10 is option A under root of 10 plus 2 root 5 upon 64 minus cos pi by 10 upon 8 cos pi by 10 upon 16 and minus under root 10 to root 5 by 64. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से. की कॉन्सेप्ट तो इसमें बेसिकली हम फार्मूला यूज करेंगे साइन 2a इक्वल टू क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए. अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी कितनी, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर कॉस पाई बाई 10 कॉस 2 पाई बाई 10 कॉस 4 पाई बाई 10 कॉस 8 पाई बाई 10 एंड कॉस 16 पाई बाई 10. ठीक है, ये चीज़ है. अब इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पर टू साइन, देखो इसमें 2 साइन पाई बाई 10 से हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 साइन पाई बाई 10 से हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं. तो ये क्या होना है, 2 साइन ए कॉस है, साइन 2 ए हो जाएगा. तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास साइन 4 पाई बाई 10 है ना, और फिर कॉस 4 पाई बाई 10. ठीक है ना, ये तो साइन 2 पाई बाई 10 बन जाएगा है ना, सॉरी ये बनेगा साइन 2 पाई बाई 10 और यहाँ पे क्या आएगा कॉस 4 पाई बाई 10 कॉस 2 पाई बाई 10 और फिर कॉस 4 पाई बाई 10, फिर आएगा कॉस 8 पाई बाई 10 और फिर कॉस 16 पाई बाई 10 और डिवाइडेड बाई क्या था 2 साइन पाई बाई 10. अब इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा. फिर यहाँ पे वही 2 साइन ये मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, देखो ये बन जाएगा कॉस 4 पाई बाई 10 है ना. ठीक है, तो यहाँ से कॉस 4 पाई बाई 10 सॉरी साइन 4 पाई बाई 10 और फिर कॉस 4 पाई बाई, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 2 क्यूब हो जाएगा और फिर यहाँ आएगा साइन 4 पाई बाई 10 कॉस 4 पाई बाई 10. ठीक है, क्लियर है. और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे 8 पाई साइन 8 पाई बाई 10 में, तो वो हमारे पास फिर 2 उसके लिए 2 से करना पड़ेगा तो यहाँ 2⁴ आएगा. ठीक है, फिर वो क्या बन जाएगा हमारे पास साइन 8 पाई बाई 10 फिर कॉस पाई बाई 10 ये करेंगे तो यहाँ से फाइनली ये तो कितना था साइन पाई बाई 10 और फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिर आएगा 16, ये आ जाएगा हमारे पास साइन 16 पाई बाई 10 और कॉस 16, तो 2⁵ आ जाएगा यहाँ पे 2⁵ और यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली अगर देखेंगे तो साइन 32 पाई बाई 10 बन जाएगा ये, है ना. इसी फॉर्म से अगर चलेंगे तो ठीक है. तो अब देखिए इसको फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे. ये जो 32 पाई बाई 10 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको साइन 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 10. एक सेकेंड, ये साइन 32 पाई है ना, तो 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 10 आएगा ये साइन 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 10 और अपॉन में यहाँ पे क्या है 2⁵ साइन पाई बाई 10. अब साइन 3 पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस का साइन 2 पाई बाई 10 ये बन जाएगा और अपॉन में यहाँ पर ये आ जाएगा 2⁵ कितना हो गया 32 साइन पाई बाई 10. अब ये जो साइन 2 पाई बाई 10 है इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन पाई बाई 10 कॉस पाई बाई 10 माइनस और यहाँ पर आएगा 32 साइन पाई बाई 10, तो साइन पाई बाई 10 से साइन पाई बाई 10 और 2 से 32 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वल टू आ गया माइनस का कॉस
π/10 अपॉन 16, ठीक है। तो एक तो ये आ रहा है माइनस कॉस π/10 अपॉन 16, तो ये वाला ऑप्शन तो इसमें यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो अब cos π/10 को देख लेते हैं। तो cos π/10 का मतलब कितना हो गया, पाई को अगर हम 180 से रिप्लेस करें तो ये बनेगा माइनस कॉस 18 डिग्री अपॉन 16। cos 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो cos 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखो यहाँ पर cos 18 डिग्री इक्वल टू होता है हमारे पास अंडर रूट 10 प्लस 2√5 अपॉन 4। ठीक, इसकी वैल्यू होती है cos 18 डिग्री की, इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस अंडर रूट 10 प्लस 2√5 अपॉन 4 है, और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64। तो ये इसका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अंडर रूट माइनस, देखो माइनस ऑफ अंडर रूट 10 प्लस 2√5 अपॉन 64, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।